सहयोग आप सभी लोगों का 12 जनपदों में हमें मिला। बड़ा चुनाव था, हम ताकत से लड़े। लेकिन जब राष्ट्रीय पार्टियां सिद्धांतहीन हो जाती हैं और एम के प्रकार उनको यही रहता है कि हमको सीट हासिल करनी है या हमको किसी को हराना है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। हालांकि लोगों के ऊपर दबाव भी रहता है और आप समझ सकते हैं कि चुनाव में शुरू से ही हम लोगों ने लीड दी, सारे 12 जनपद। कोई नहीं कह सकता था कि मैं चुनाव हार सकता हूं। उसके बाद सत्ताधारी दल ने, जिसको भारतीय जनता पार्टी बोल सकते हैं, उन्होंने दूसरी पार्टियों को सबको छोड़ दिया कि भाई नहीं, तुम तो हो ही नहीं पाएंगे। और मेरे पीछे सारी सरकार लगे, सारे सांसद, विधायक, सारे लोग एक एक बूथ पे बैठा दिए। पहली बार ऐसा हुआ कि जब काउंटिंग में सारे मतों को एक साथ मिला दिया और उसमें लगभग 48 घंटे लगे उसको इकट्ठा करना। आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। सांसदीय का चुनाव होता है, उसमें भी अलग अलग होता है, कुछ वाइज। अभी सूचना के कारण मैंने मांगा नहीं रहेंगे, दे नहीं पाएंगे, उनके बस करें, सबको इकट्ठा कर। इकट्ठा करने के बाद में क्या किया, पिटारा और यह है आप लोग स्वयं, यहां लगभग कम से कम 60% वोट मुझे मिलना चाहिए। चाहे जहां से आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप लोग घर घर जाते हैं, देखते हैं, क्योंकि लगभग 80% वोट बना है हमारा था। लेकिन उसके बाद भी वोट नहीं निकला। 5 राउंड तक मैं लीड करता रहा। जब आपने सारे वोट मिला दिए थे तो लीडिंग वही जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं गई। 5वें राउंड में 5000 से आगे, फिर अगले राउंड में 5000, 4000, 3000 से आगे। तो ये सब हुआ और मेरी तबीयत भी इतनी खराब थी कि मैं काउंटिंग में रह भी नहीं पाया। अगर मैं होता तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हंगामा होता। ये सब चीजें नहीं, लेकिन कोई बात। एक 12 जिलों में हम लोगों ने मेहनत की, बहुत बड़ा परिवार हमारा बना और एक निर्दलीय के बाद भी एक एक आदमी को जोड़ के 23,000 मतों तक हम पहुंचे। मैं संतुष्ट हूं, कोई समस्या नहीं। आज के पेपर में पढ़ रहा था, एक दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए है कि उसमें लिखा है कि ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, इनके लिए एक नियमावली बन रही है कि वो ग्रेजुएट होगा, पढ़ा लिखा होगा। आज के पेपर में है। आप इस चुनाव के बारे में जानते हैं, मुझे भी पता लगा जब उसमें घुसा, जब मेरे खिलाफ हरकिशोर तिवारी खड़ा किया गया, तब मैं इसमें घुसा कि भाई ये क्या है, इसकी नियमावली क्या है। तो ये पता लगा कि कोई भी अंगूठा छाप आदमी स्नातकों के चुनाव में खड़ा हो सकता है विधायक बनने के, और शिक्षकों के चुनाव में खड़ा हो सकता है जो अंगूठा छाप होगा। उसकी नुमाइंदगी वो करेगा जो अंगूठा छाप होगा, उसकी बातों को सरकार तक पहुंचाएगा, विधानसभा में, विधान परिषद में रखेगा जो अंगूठा छाप होगा। तो भाई ये पढ़ाने से क्यों शुरू कर रहे हो भाई? ये तो ऊपर से शुरू करना चाहिए ना। जहां के नियम बनते हैं, आप कह रहे, आपको वो चीज दिखाई पड़ रही कि भाई वो प्रधान गड़बड़ कर देगा, ये विधायक और सांसद गड़बड़ नहीं करेंगे। ये एक बड़ा प्रश्न है कि इस पे लोगों को बात करनी चाहिए। भाई सुधार ठीक है, लेकिन सुधार इसलिए नहीं हो रहा है कि कहीं देश का सुधार करना है। सुधार इसलिए हो रहा है कि राजनीतिक फायदा हो रहा है, कहीं कैलकुलेशन में वो फंस रहा है कि भाई पढ़े लिखे आएंगे तो कौन आएंगे, हमारे लोग आएंगे तो हमारी पार्टी के लोग बन जाएंगे, और कोई कारण नहीं है। जितनी पार्टियां सुधार करती हैं वो सिर्फ इसलिए करती हैं कि उनका लाभ क्या हो रहा है, राष्ट्र के हित में या उनके हित में नहीं दिखाई पड़ता था। तो ये तमाम सारे प्रश्न रहते हैं इसमें, जिसमें जब घुसते हैं तब समझ में आता है कि हाँ भाई कहां क्या हो रहा है। आपने देखा कि मेरे नाम का एक आदमी खड़ा किया, वो हाई स्कूल पास था और उसको भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया, अलीगढ़ से खड़ा हुआ जहां का प्रत्याशी था, और उसको नाम के आगे इंजीनियर साहब लिख दिया। जब उसका देखा बायोडाटा, पता लगा स्कूल पास है। जब वहां बहस हुई हमारी कमिश्नर से, रिटर्निंग ऑफिसर से, तो कहने लगे भाई कुम्हार भी तो इंजीनियर हो सकता है। जो वो
लकड़ी का काम कर रहा है वो भी तो इंजीनियर हो सकता है, और वो लिख रहा है तो कैसे मना कर देंगे उसको भाई? आप सुनिएगा, विजन सुनिएगा इतने बड़े बड़े लोग जो करते हैं। सरकार कैसे कराती है, प्रशासन कैसे करता है। बहुत झगड़ा हुआ तब जाके उन्होंने हमारा भी सुधार किया, हमारा इटावा लिखवाया हम लोगों ने जबरदस्ती झगड़ा कर कराया। तो ये सारी चीजें आती चली गई। उसके बाद में इलेक्शन हुआ, कई जगह हम लोगों ने लिखा चुनाव में कि भाई यहां गड़बड़ियां हो सकती हैं। उदी मोड़ का हम लोगों ने शुरू से चुनाव अधिकारी को लिखा कि यहां पे गड़बड़ होगा, हुआ भी, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया चुनाव आयोग। ये सारी बातें हम बराबर लिखते रहे। आपने देखा होगा जितनी लिखा पढ़ी मैंने चुनाव आयोग से की है, मैंने शुरू से लिखा। पहले मैंने लिखा कि इसमें एक साथ इकट्ठे किए जा रहे हैं मत पत्र। इसमें नियम यह है, फॉर्म जब जमा होते हैं तो इसमें नियम यह है कि फॉर्म आप अपना देने जाएंगे, अपने परिवार का देने जाएंगे, नियमावली कैसे। आपने कहा कि नहीं, कार्यालय से जारी हुआ लेटर कि भाई नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सारे इकट्ठे किए जाएंगे और वहां से जमा होंगे। मैंने सारी अखबार की कटिंग, वो सारी वीडियोग्राफी क्लिप सारी की सारी भेजी। हमने कहा साहब नियम विरोध थोड़ा सा। चुनाव आयोग को लिखा, गया मैं मिलने उनसे, उन्होंने वापसी में मेरे नाम से लेटर जारी किया, मैंने आपको दिया। उसमें हरकिशोर तिवारी द्वारा शिकायत की गई कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बल्क में जमा किए जा रहे हैं, इसको देखा जाए, रोका जाए। लेकिन प्रशासन उसने कहा नहीं, हम तो जमा करें। फिर उन्होंने क्या किया कि जो फॉर्म जमा हो गए, इस बार इतनी गलतियां मेरी समझ से देश में कभी नहीं। आपका नाम हिंदू है, बाप का नाम मुसलमान, आपका मोहल्ला कोई है, आपका मोहल्ला कहीं डाल दिया। आप यहां के रहे जसवंत नगर में आप रहने वाले हैं, आपको महेबा में वोट डालने भेज दिया। आप फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं, आपको तहसील भेज दिया, ब्लॉक में भेज दिया आपको। और यहां तक उदाहरण मेरे पास हैं जो मैंने चुनाव आयोग को दिए कि उसमें फर्रुखाबाद लिखा हुआ है, नाम क्या है फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद लिखा हुआ ही आगरा में छप रहा है। नाम क्या है, लिखा फर्रुखाबाद, लेकिन वोटर लिस्ट में कहां है, आगरा। खुद लिखा पड़े कि चुनाव आयोग ने फिर भेजा डीएमओ को कि साहब ये सब गलत हुआ, इसको ठीक कर दे। नहीं किया। 4 महीने फिर लॉकडाउन लग गया, फिर मैंने 8वें महीने फिर लिखा उनको, अगस्त में लिखा, फिर चुनाव आयोग ने लिखा कि भाई ये गलत हो रहा है। तो इन्होंने मुझे लिखा कि साहब समय निकल चुका है, इसलिए अब नहीं हो सकता। किसकी गलती है भाई? हम लिख रहे हैं, चुनाव आयोग लिख रहा है, आपने कोई सुधार नहीं किया, उसके बाद कह दिया समय निकल गया नहीं। और उससे तमाम सारी समस्या पैदा हुई, लोग वोट डाल ही नहीं पाएगा, जाएगी, उन्हें पता ही लग पाएगा हम कहां हैं। तो ये तमाम सारी चीजें मैंने आपको साक्ष्यों के साथ दी हैं जो सरकार से हमारा वहां से झगड़ा था। आपने देखा कि 4 पुलिस अधीक्षक बदल दिए 30 तारीख को। एक को चुनाव था भाई। चुनाव एसएसपी या डीएम तक बदले जाते हैं चुनाव में, जबकि विपक्षी लोग शिकायत करते हैं कि साहब ये मनमानी कर रहे हैं प्रशासन वाले लोग, ये एसएसपी गड़बड़ कर रहा है, डीएम गड़बड़ कर रहा है। हमने किसी ने शिकायत की नहीं और आपने बदल दिया। इसका मतलब यह है कि वो उनके मतलब के नहीं थे जो कराना चाहते, इसलिए आपने बदल दिया। उनको और अच्छा चाहिए था, जो उनके साथ अच्छी मनमानी लगा कि नहीं ये मनमानी नहीं करने देते। और सारे जिलों के डीएम 12 और 12 एसएसपी वहीं बैठे रहे जब तक की काउंटिंग शुरू नहीं हो गई, उसके बाद से। तो ये सब परिस्थितियां हैं जिसमें कि ये पूरा इलेक्शन निकला। क्योंकि मैं इटावा का हूं, इसलिए आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा, क्योंकि सब लोग आप लोगों ने निकट से देखा इस पूरे चुनाव को। अब बहुत मेहनत की है, बहुत लोगों को जोड़ा है, बहुत बड़ा परिवार बना है हमारा, तो इसको बैठने तो नहीं देना चाहता। इसके साथ मिलकर सहयोग करूंगा, इनका सबको उतारूंगा, सबसे राय लूंगा भी। अभी मैं ठीक भी पूरी तरह से नहीं हो पाया,
लेकिन बहुत जल्दी सबके साथ बैठेंगे और कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। 2022 का चुनाव भी आने वाला है, उसमें भी कोई ना कोई स्वरूप हम देंगे और उनके साथ बैठ के कहीं ना कहीं ताकत को प्रदर्शित करें। यही अभी हमने तय किया। धन्यवाद।